हाय दोस्तों, द आसिफ शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आज 14 अक्टूबर है और इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। अभी तक महागठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और 17 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन का डेट है। एक पंचायत वेब सीरीज़ है। अभी जो बिहार में महागठबंधन का जो पोजीशन है वो अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है और अभी सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही चल रहा है। दिल्ली में मीटिंग हो रहा है, बिहार में मीटिंग हो रहा है। एक पंचायत वेब सीरीज़ है, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है। वो डायलॉग है, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलवा मीटिंग। मतलब मीटिंग से अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है, बट उम्मीद है कि कल जो है फाइनल हो जाए मीटिंग का। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि अभी तक सीट शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम है महागठबंधन में, वो हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को द आसिफ शो को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया इसलिए कि कांग्रेस का जो डिमांड था वो 70 सीट का डिमांड था और अभी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस को जो है वो 60 सीट मिलेगा। बट अभी भी सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 60 सीट जो है कांग्रेस को जो मिलेगा, क्योंकि पिछला बार जो है 70 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी तो उसमें से सिर्फ 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। तो इस बार भी 70 सीट का डिमांड था, बट उम्मीद नहीं है कि 70 सीट मिलेगा। मगर एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हो सकता है कि 60 सीट जो है कांग्रेस को मिलेगा। 60 से 63 सीट भी मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है। बट उम्मीद है कि 60 सीट जो है वो मिल जाएगा। पिछला बार जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें जो है आरजेडी जो है 75 सीट जीती थी। बट इस टाइम जो है आरजेडी का कहना है कि कम से कम हम जो है 130 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे आरजेडी का। और मुकेश सहनी जो है वो भी जो है 40 सीट का डिमांड कर रहे थे, 40 सीट का डिमांड कर रहे थे। बट उम्मीद है कि उनको भी 12 से 15 सीट मिलने का उम्मीद है। वीआईपी जो पार्टी है मुकेश सहनी का, वो जो है 40 सीट का डिमांड कर रहे थे, तो उम्मीद है कि उनको जो है 12 से 15 सीट मिल जाएगा। बट वो एक और उनका डिमांड था कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पोस्ट चाहिए। मैं आज इंटरव्यू एक देख रहा था तो उसमें वो बोल रहे थे कि अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनता है तो उसमें तो डिप्टी सीएम हम ही है। और वो भी डिमांड है तेजस्वी यादव से कि उनको जो है डिप्टी सीएम का जो है कैंडिडेट जो है अनाउंस किया जाए। एक और न्यूज़ आया एनडीए गठबंधन से। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2020 का, उसमें जो जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 115 सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी। बट इस टाइम जो उनको 101 सीट मिला है। बट जेडीयू की तरफ से एक और नया इन्फॉर्मेशन आया, नया न्यूज़ आया, डिमांड आया। तकरीबन पिछले 2-3 साल से जो है एक अनाउंस किया, 2-3 साल से बार बार कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से कि बिहार का जो 2025 का जो इलेक्शन होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन होगा। मतलब नीतीश कुमार का चेहरे पर इलेक्शन होगा। एनडीए में एक नया डिमांड आया जेडीयू की तरफ से कि जब बीजेपी और जेडीयू या एनडीए जो पार्टी का जो होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें जो है जेडीयू का जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का जो सीएम कैंडिडेट के लिए जो फेस अनाउंस किया जाए। जेडीयू की तरफ से जो डिमांड किया जा रहा है कि अगर 2025 का जो इलेक्शन अगर जीतते हैं तो नीतीश कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। बट अभी जो है बीजेपी ये सिर्फ कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे इलेक्शन होगा, बट कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे कि चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, वो अनाउंस नहीं किया जा रहा। ये इसमें भी इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव जो होंगे महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। उम्मीद है कि हो सकता है कि ये अनाउंस कर दिया जाए कि तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर होंगे। बट अभी उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और पार्टी है CPIML जो है, उनका भी डिमांड जो था 35 से 40 सीट पे डिमांड था, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट जो था अच्छा था। CPIML का जो पिछला बार का स्ट्राइक रेट जो था वो अच्छा था, क्योंकि 19 सीट पे इलेक्शन लड़ने के बाद वो 12 सीट जो है CPIM जो इलेक्शन जीता था। तो इस टाइम जो उनका जो डिमांड था कि 35 से 40 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पिछला बार का स्ट्राइक रेट अच्छा था। एनडीए गठबंधन में जो है अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी वहाँ सीट बंटवारे होने के बाद भी उस सीट पर कौन सी पार्टी कितने सीटें पे इलेक्शन लड़ेगी वो कंफर्म हो गया है। वो बता दिया गया है कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है
वो जो 29 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो दोनों 6-6 सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। वो सीट का सिर्फ अभी तक अनाउंस कर दिया गया, फार्मूला अनाउंस कर दिया गया, बट किस सीट से कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी इसमें अभी भी खींचतान चल रहा है। और खास के जेडीयू की तरफ से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पिछली बार जो बड़े भाई के तौर पे इलेक्शन लड़े थे, इस टाइम जो बड़े भाई के नहीं है, इस टाइम बराबरी की बात है। बीजेपी और जेडीयू इस टाइम जो है पूरा बराबर है। पिछले बार जो इलेक्शन जो 2020 के इलेक्शन हुआ था उसमें जो था जेडीयू जो था बड़े भाई के रोल पे इलेक्शन लड़ा था। तो यहाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही या महागठबंधन में ही सिर्फ प्रॉब्लम चल रहा है, एनडीए में भी प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी जो है सिर्फ 3 दिन बचा है। आज 14 तारीख हो गया है, 15, 16, 17 को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 17 तारीख जो है नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और अभी तक जो है सीट पे अभी भी किसी का नॉमिनेशन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस वीडियो के शुरू में पंचायत वेब सीरीज का एक फेमस डायलॉग में बोला था कि कीजिए मीटिंग खेलिए मीटिंग करते रहिए मीटिंग अलवा मीटिंग। बहुत फेमस डायलॉग है पंचायत वेब सीरीज का। इस टाइम जो है कांग्रेस का उम्मीद है कि 60 सीट पे इलेक्शन जो है वो लड़ेगा, 60 सीट उसको मिलेगा। कुछ दिन पहले का और न्यूज़ आया था कि तेजस्वी यादव जो है 2 सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जो है रघुपुर सीट से जो है इलेक्शन लड़ेंगे, ये न्यूज़ आ रहा है। पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे रघुपुर से, इस टाइम भी रघुपुर से इलेक्शन लड़ने की बात है। बट एक और ट्विस्ट है कि प्रशांत किशोर भी हो सकता है कि रघुपुर से सीट से जो है इलेक्शन लड़े, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि रघुपुर का जो सीट है हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो है उस सीट से इलेक्शन लड़े। आज का जो करंट न्यूज़ था कि कांग्रेस जो है 60 सीट उनको मिलने का उम्मीद है और बताया गया है कि 2-3 सीट जो है ऐसा सीट जो है जिस पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कल 15 तारीख है तो 15 तारीख को जो है सीट का जो अनाउंस कर दिया जाए। कल जो 15 अक्टूबर है तो रघुपुर सीट से जो है तेजस्वी यादव जो है नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। रघुपुर सीट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। रघुपुर सीट जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ जो यादव फैमिली से जो भी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव रहे हैं या उनकी जो माँ चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी थी वो, और इसके बाद तेजस्वी यादव, ये लोग का मतलब परंपरा सीट है, यहाँ से इलेक्शन जो है वो लोग लड़ते हुए आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, उनकी वाइफ जो थी चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी वो भी लड़ी हैं। और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जो है वो अभी वहाँ के एमएलए हैं। और 2015 में भी तेजस्वी यादव वहीं से इलेक्शन लड़े थे और 2020 का जो इलेक्शन जो है वहीं से रघुपुर से इलेक्शन लड़े थे और 2025 में भी रघुपुर से सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि जनसुराज के जो फाउंडर है प्रशांत किशोर, वो भी हो सकता है कि रघुपुर सीट से जो है इलेक्शन लड़े। कांग्रेस का जो फर्स्ट टाइम जो डिमांड था वो 70 सीटों पे डिमांड था, बट उसको जो शुरू में जो है आरजेडी जो है वो 52 सीट पे देने के लिए तैयार था कि हम 52 सीट देंगे, 70 सीट नहीं देंगे। बट अभी जो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि 60 सीट जो है हो सकता है कि कांग्रेस को जो है मिले। और एक और बड़ा न्यूज़ आया है, एक और न्यूज़ है कि JMM जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, उनकी जो पार्टी है वो भी 12 सीट का डिमांड कर रहे हैं। बट उम्मीद नहीं है कि 12 सीट मिलेगा। और हेमंत सोरेन का पार्टी का ये कहना है कि जब आरजेडी या कांग्रेस जो झारखंड में इलेक्शन लड़ती है तो हम लोग उसको अच्छा सीट देते हैं, मतलब ज़्यादा करके सीट देते हैं। तो जब झारखंड से हम बिहार में जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमको भी ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। बट एक न्यूज़ में और आया था कि हो सकता है कि JMM को जो है 2 सीट मिले, बट उनका जो डिमांड है कम से कम 12 सीट मिलना चाहिए, क्योंकि जब आरजेडी झारखंड में इलेक्शन लड़ती है तो हम भी ज़्यादा सीट देते हैं। तो सेम तरह से कहा जा रहा है कि जब हम इलेक्शन बिहार में लड़ेंगे तो हमको भी ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। आज 14 अक्टूबर को बीजेपी ने भी 71 सीटों पे जो कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है और हैम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी जो है उनको 6 सीट मिला था, उन्होंने भी 6 सीट पर जो है अपना कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया है कि कौन सा सीट पर कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। बीजेपी ने 71 सीटों पे जो है कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है और 30 सीट पर जो है और अनाउंस करना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।